कि सोचेगा मेरा हम सफ़र भी मिल के मुझसे वो शख्स कितना खूबसूरत था जिसे यह पा ना सका। तो एक गज़ल से शुरुआत करता हूँ, थोड़ी सीरियस है। सोचता हूँ अक्सर तन्हा रातों में, सोचता हूँ अक्सर तन्हा रातों में, क्यों सोचता हूँ तन्हा रातों में। सोचता हूँ अक्सर तन्हा रातों में, क्यों सोचता हूँ तन्हा रातों में। क्या आदमी बस आदमी रह जाएगा, क्या आदमी बस आदमी रह जाएगा, नहीं बन सकता क्या इंसान इन हालातों में। क्या आदमी बस आदमी बन रह जाएगा, नहीं बन सकता क्या इंसान इन हालातों में। हालात होंगे और ख़राब, हालात होंगे ख़राब और ख़राब, तुम सोचो अगर कि हम आसमान छूना चाहते हैं। और मर जाते हैं वो लोग, मर जाते हैं वो लोग जो सिर्फ ये कहना जानते हैं। मर जाते हैं वो लोग जो सिर्फ ये कहना जानते हैं, जिंदगी वालों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। मर जाते हैं वो लोग जो सिर्फ ये कहना जानते हैं, जिंदगी वालों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। और जिंदा हैं वो लोग, जिंदा हैं वो लोग जो जी गए हैं। ध्यान देना कि जिंदा हैं वो लोग जो जी गए हैं, और मर गए हैं वो लोग जो सिर्फ मर गए हैं। कॉलेज टाइम से निकलने के बाद जब जॉब लगी थी तो अकेले तन्हा एक अनजान शहर में कोई आदमी कैसा अपना जीवन जीता है, और जब अकेला रहता है सुनसान एक घर में क्या महसूस करता है, उस पर कुछ आसार लिखे थे मैंने एक नज्म के तौर पे। कि अब खुद समझ जाता हूँ मैं, बस ऐसे ही गिरने से पहले, कि अब खुद समझ जाता हूँ मैं कुछ ऐसे ही गिरने से पहले, शायद मुझे संभालने वाले वो चार दोस्त नहीं रहे, शायद मुझे संभालने वाले वो चार दोस्त नहीं रहे जो मेरे गिर जाने से पहले अक्सर मुझे संभाल लिया करते थे। अब मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, या यूँ कहे कि जो सही मायनों में मेरी है ही नहीं, बस जी रहा हूँ। खैर छोड़ो, खुश हूँ क्योंकि उनसे दूर हूँ, या अपने मतलब के लिए छोड़ चुका हूँ। खैर छोड़ो, खुश हूँ क्योंकि उनसे दूर हूँ, या यूँ कहे कि अपने मतलब के लिए जी रहा हूँ। जिनकी बातें बहुत बेहुदा किस्म की लगा करती थी, कि साला क्या बिन हाथ पैर की बातें किया करते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं हो, बस बोल दो। पर आज जब ऐसे अनचाहे शहर, अनचाहे गांव, अनचाहे घर में रहता हूँ, पर आज जब ऐसे अनचाहे शहर, अनचाहे गांव या अनचाहे घर में रहता हूँ, तो उनकी कमी स्वतः ही अंदर झांकने को मजबूर करती है। मैं खुद को पूरा करने की अनचाही जिद में, मैं खुद को पूरा करने की अनचाही जिद में खुद को अकेला पाता हूँ। मेरे दो कमरे के घर की खिड़की से मेरा सुहाना कल झांकता है। मेरे दो कमरे के घर की खिड़की से मेरा सुहाना कल झांकता है और पूछता है कि क्या इस बंद लिफाफे की ज़िंदगी जीने के लिए तुमने अपने सुहाने कल को दांव पे लगाया था। मेरे दो कमरे के घर की खिड़की से मेरा सुहाना कल झांकता है और पूछता है कि क्या इस बंद लिफाफे की ज़िंदगी जीने के लिए तुमने अपने सुहाने कल को दांव पे लगाया था। तुम कल में अपने लम्हातों के बादशाह हुआ करते थे। महफिलों को तुम्हारी चकाचौंध का इंतजार हुआ करता था। तुम न होते थे तो सामियाने रोशन नहीं हुआ करते थे। तुम थे तो लम्हातों को फिर से ज़िंदगी मिल जाया करती थी। तुम थे तो खुशियाँ पूरे बाग में खिल जाया करती थी। शायद तुमने लोगों को हंसने का गुर सिखाया था, शायद तुमने लोगों को हंसने का गुर सिखाया था। तुमने लोगों को बेवजह रोना सिखाया था। तुम्हारी मौजूदगी से शामें ठहर जाया करती थी, तुम्हारी मौजूदगी से शामें ठहर जाया करती थी। भले ही हुस्न तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेता था, भले ही तुम्हें देखकर हुस्न रास्ता बदल लिया करता था, पर आवारा परिंदे तुम्हें मसीहा माना करते थे। तुम्हारी शान में और भी कसीदे काटे जा सकते हैं, तुम्हारी शान में और भी कसीदे काटे जा सकते हैं, पर शायद
अब वो अकेली रातें, अकेले जाम, दिखावे की शोहरत, अनसुलझे ख्वाब, बेबिस्तर नींद, कुछ भी पूरा नहीं है। अब कुछ भी पूरा नहीं है, क्योंकि शायद ऐसे ही संभल जाता हूँ मैं अब गिरने से पहले। और एक मोहतरमा पे लिखा था कि कोई पूछता है अगर अपने चाहने वाले से कि क्या है वो तुम्हारे लिए, तो बस इतना सा है वो मेरे लिए, बस इतना सा है वो मेरे लिए जितना नहीं हूँ मैं खुद के लिए, बस इतना सा है वो मेरे लिए जितना नहीं हूँ मैं खुद के लिए। मैं जब खुद को खुद में ढूंढने की जद्दोजहद में होता हूँ तब वो मुझ में कहीं आके ठहर जाता है। मैं जब खुद को खुद में ढूंढने की जद्दोजहद में होता हूँ तो वो मुझ में कहीं आके ठहर जाता है। मैं चाहे जितना सोचूं खुद को, खुदा को, दुनिया के ढकोसलों को, पर न जाने क्यों वो सबके बीच आके खड़ा हो जाता है। चाहता तो हूँ कि वो कहीं ना हो, न मेरी सोच में, न जज्बात में, न बातों में, न ख्वाब में। वो बस इतना है मेरे लिए जितना सूरज उसकी लालिमा के लिए, इतना है जितना पपीहा तान के लिए। वो बस इतना सा है जितना आसमान चिड़िया के लिए, इतना जितना रोटी भूखे बच्चे के लिए, शायद इबादत मरते के लिए और पानी प्यासे के लिए। धन्यवाद।